मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यूँ तो प्रत्येक मनुष्य अपने आप को कहता है कि मैं खुले दिमाग का हूँ। वह यह भी कहता है कि मेरी सोच बड़ी व्यापक है, और हर मानव यही कहता है कि मैं एक शानदार व्यक्ति हूँ। पर वह यह भी कहता है कि मेरे जीवन में बड़ी तकलीफ़ है, मेरे जीवन में बड़ी घुटन है, मेरे मेरे घर में बड़ी माहौल अच्छी नहीं है, दोस्तों के साथ उनका बेहतर तालमेल नहीं है। कई कई व्यक्ति से पूछते हैं, मित्र आप इतने नशा के आदी क्यों हो गए? तो कहते हैं मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में बड़ी परेशानियां हैं। तो क्या आप नशे लेकर के परेशानियां हल कर लेते हैं? बोले नहीं, कुछ कम गलत कर लेते हैं। तरह तरह की बातें आती हैं मित्र। हमारे नौजवान नशों के आदी इतने होते चले जा रहे हैं, ख्वाबों और कल्पना में सिर्फ उड़ते रहते हैं और ज़मीन पर कुछ कर नहीं पाते। ख्वाब और कल्पना और गलत संगति उनको ले डूबता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि वो गलत संगति में है। उसको ये पता ही नहीं चलता कि मैं अपने ही गला को काट रहा हूँ, अपने ही हाथों से, अपने ही कुल्हाड़ी लेकर के मैं अपने ही जीवन को काट रहा हूँ। उसे पता ही नहीं चलता। जब पता चलेगा तभी तो समझ में आएगा कि हाँ, ये कुल्हाड़ी अपने हाथ से अपने ही गर्दन को काट रहा है। ऐसे ऐसे विद्वान से भरे पड़े हैं मेरा धरती। मित्र, यदि आप अपना मस्तिष्क खुला और सचेत नहीं रखते हैं तो यदि आप अपना मस्तिष्क खुला और सचेत नहीं रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी कुछ भी घुस जाएगा, कभी भी घुस जाएगा। आपका गेट है, आपका मस्तिष्क आपका गेट है आपके जीवन के अंदर हलचल होने के लिए। एक व्यक्ति आपसे बताता है कि वह कितना आपके लिए बुरा सोचता है भाई, और आप उसको मान लेते हो। आपके भीतर में एक ऐसी चीज़ ने, अब वाहियात चीज़ ने घर कर गया। अब आपका मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल कर गया। कौन? वो जलन। कौन? वह बदले की भाव। और वह जो कुभावना आपके अंदर में आप आ गया, शासन उसका शुरू हो गया। अब वो अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी को मोड़ देगा। तो मित्रों, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपसे बातचीत करने वाले लोग, आपके सहकर्मी, आपके दोस्त, आपके मित्र जितना ज़्यादा आपके बुद्धि को भ्रष्ट करता है, उतना ही ज़्यादा तो हमारा कोई दुश्मन नहीं करता। कोई दुश्मन हमको सीधा मार सकता है, सामने से हमारी लड़ाई हो सकती है, हम अपनी बाहुबल और अपने दिमाग बल से उसको मात दे सकते हैं। लेकिन मेरे अपनों ने, जब मेरे अपने क्लोज लोग, जो मेरे अपने परिजन, जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई, जो मेरे बंद, जो मेरी सहधर्मिणी, जो मेरी भगनी, जो मेरे मित्र, जो मैं जिसको कहूँ मैं अपने लिए जान निछावर कर देता हूँ, वो जब मेरे दिमाग के अंदर कचरा डाल दे, वो मेरे दिमाग के अंदर भूसा भर दे, वो मेरे दिमाग के अंदर में बुचड़ा खाना बना दे, वो मेरे दिमाग के अंदर में लहूलुहान कर दे, वो घुस जाता है रास्ते से। हम सचेत नहीं रहते हैं और वो हमारे माइंड के साथ फिर गेम हो जाता है। फिर हमारा गेम ओवर हो जाता है, गेम चला गया, जीवन बर्बाद हो गया है ना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। और वो एक मित्र था, मैं उस मित्र को जानता था। हम दोनों 3 साल तक के एक ही फैकल्टी में काम किए, एक जैसे हमने काम किया। और वो बड़े शानदार थे, बड़े प्रखर बुद्धि के थे, और बड़ी बात में चातुर्य कला था, बड़ी मधुरता था, बड़ी शानदार। ऐसा लगता था कि इस मित्र के जीवन में मस्तिष्क बड़ा खुला रहता है, सचेत रहता है। एक दिन की बात है, जब हम लोग ऐसे ही चाय पीने के लिए बैठे हुए थे, गपबाजियाँ चल रही थी, थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें उसके जीवन की। उसने कुछ बात कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, मैं काफ़ी इस समय डिप्रेशन में चल रहा हूँ। मतलब क्या डिप्रेशन में है? तो उन्होंने अपनी घरेलू बात बताया, ऐसा है वैसा है, उनके घर में बड़ी ये है वो है। बोले ये कब से चल रहा है? बोले कि मैं क्या बताऊँ, ये तो बहुत दिनों से चल रहा है और मेरे जीवन में हावी हो गया है। मैं इससे निकलना चाहता हूँ, बड़ी मुसीबत में। मैं क्या करूँ, किसको करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो मैंने उनको सलाह दिया, आप डॉक्टर के पास मिलो, हमारे मनोचिकित्सक लोग इस संबंध में आपकी मदद करेंगे, काउंसलर मदद करेंगे। लेकिन वो लोक लाज, लोक भय, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे सोचेंगे, इस बात का उसके दिमाग में बड़ा गहरी छाप पड़ गया था। भाई आप बीमार हो, इलाज कराने में क्या हर्जा है, लेकिन नहीं, लोग कहेंगे कि अरे इस आदमी के घर में क्या हो रहा है। बाहर से वो कितनी शानदार दिख रहा था, कितनी ओपन माइंड दिख रहा था, कितना खुला हृदय दिख रहा था, कितना ऐसा लग रहा था कि इसके दिलो दिमाग में बड़ी खुला चीज राज करता है, ये बड़े धार्मिक है, ये बड़े नैतिक है, ये बड़े मानवीय स्वभाव के हैं, इसके अंदर में कुट कुट कर प्रेम भरा है, आहा हा। लेकिन अंदर अंदर तो बड़ा बुचड़ा खाना था। एक हफ्ते के बाद समाचार आया कि उन्होंने अपने धर्म पत्नी की हत्या कर दी है, उन्होंने एक दो लोगों की और हत्याएं कर दी हैं, और वह सजा
हो गया उनको मित्र, उनका पूरा जीवन नरक बन गया, उनका जीवन पूरी गटमट हो गया। एक बार मैं उनसे फिर मिलने गया, मैंने उनसे पूछा, मित्र आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय आपने कुल्हाड़ी के पास चले गए? बोले कि मेरा मस्तिष्क और मेरा सोच, मेरा इतना मैं हावी हो गया था, मेरा दिमाग, मैं अपने आप को मार डालूं कि उनको मार डालूं कि इनको मार डालूं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज बचने लगा कि कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, न वो न वो न वो न वो। मैंने पूरी दुनिया अविश्वास में घिर गया था। और मैं क्या बताऊं, और मुझसे दुर्घटनाएं हो गया, मुझसे बड़ी गलतियां हो गई। मित्र, जिंदगी में यदि हमारा मस्तिष्क खुला नहीं होगा, हम सचेत नहीं रहेंगे, तो हमारे जीवन में वह धीरे 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 घून की तरह कोई दूसरा व्यक्ति का विचार एक चूहे की तरह आता है, बिल बनाता है और हमारे जड़ को खोखला करता हुआ हमें सत्यानाश कर देता है। इसलिए मित्र, आप 24 घंटे आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, कौन आपसे बात करता है, कैसे आपके जीवन में हलचल है, कौन आपसे क्या बोल के आपके मस्तिष्क को में वो बीज डाल रहा है, इस पर सचेत रहिए। जब बारीकी से आप सचेत रहेंगे तो जीवन भी खुशहाल होगा, विचार भी अच्छा होगा और जीवन में आप प्रगति भी करेंगे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और शानदार जीवन जिएंगे मित्र। नहीं तो आपका मस्तिष्क यदि खुला गेट हो गया, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, तो फिर आप बहुत दिनों तक आप सुरक्षित बचने वाले नहीं हो। फिर कोई आपके अंदर राज करेगा, फिर आप अपना राज भूल जाइए, आप फिर गुलाम जिंदगी जियोगे। आपका विचार गुलाम होगा, आपका सोच गुलाम होगा, आपका जीने का तरीका गुलामी से भरा होगा। फिर आप अपने बस में नहीं रह जाएंगे, फिर आपको वह आपका दूसरा मालिक बन जाएगा, वो आपको फिर नचाए फिरेगा और फिर आप उसके जैसी जिंदगी गुजारते रहोगे। बहुत से मित्रों की यही समस्या है कि वो अपनी लाइफ खुद नहीं जी सकता, वो अपने विचार खुद नहीं कर सकता, वो अपने तरह के जीवन नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके अंदर में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कैप्चर कर लिया है, वो उसी में अपना है। क्या करेंगे मित्र? तो इसको सोचिए, मस्तिष्क को खुला रखिए और सचेत रखिए, सावधान रखिए, अटेंशन में रहिए, फिर आपका लाइफ बेस्ट होगा। तो इसी शुभकामना के साथ गुरु जी को विदा, नमस्कार।